एक ऐसा इंसान जो दुनिया के किसी भी जेल से भाग सकता था, जिसके लिए हत्या और रेप बिल्कुल मामूली सी बात थी, जो कहता था कि मुझे किसी से मिला दो, मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करूंगा कि वह मेरा फैन हो जाएगा, मेरा अच्छा दोस्त बन जाएगा और फिर मैं उसका मर्डर कर दूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि बिकनी किलर है। बिकनी किलर के नाम से मशहूर इस इंसान ने ऐसे खतरनाक तरीके से मर्डर किए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है क्या। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस इंसान को बिकनी किलर क्यों कहा जाता है? आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इस इंसान का असली नाम है चार्ल्स शोबराज। देखने में तो ये बड़ा ही हैंडसम है, लेकिन ये उतना ही शातिर और तेज भी है। इसने बचपन से ही क्राइम करना शुरू कर दिया था। छोटी मोटी चोरियों और लूटपाट से इसके करियर की शुरुआत हुई थी और जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसके अपराध का दायरा बढ़ता ही गया। आज की डेट में इस पर आरोप है कि ये 10 देशों में 20 निर्मम मर्डर कर चुका है। एक वक्त था जब इन 10 देशों की पुलिस उसे कुत्तों की तरह खोजती रहती थी। अगर इसके इतिहास में झांके तो साल 1975 में इसने पहली हत्या की थी। दरअसल इसने एक टूरिस्ट की स्विमिंग पूल में जान ले ली थी। ठीक उसने साउथ ईस्ट एशिया में भी 12 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इनका कत्ल पानी में डुबाकर, गला घोंटकर, चाकू मारकर, यहाँ जिंदा जलाकर किया गया। चार्ल्स के बारे में बताते हैं कि चूंकि उसका व्यक्तित्व शुरू से ही काफी आकर्षक था, वो लड़कियों को आसानी से अपने झांसे में ले लेता था। इसके बाद वो लड़कियों से लूटपाट करता और फिर उनकी जान लेकर फरार हो जाता। चूंकि उसके निशाने पर अक्सर टूरिस्ट लड़कियां होती जिनकी जान वो समंदर या स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द लिया करता था। और हाँ, जो भी लड़कियां मरी हुई अवस्था में पाई जाती उनके बॉडी पर सिर्फ बिकनी यानी कि ब्रा होती थी। बस इसी वजह से उसका नाम बिकनी किलर पड़ गया था। थाईलैंड में इसने जो मर्डर किया वो इस पर भारी पड़ने लगा। वहाँ के कानून के मुताबिक इतने कत्ल के बाद चार्ल्स को फांसी की सजा मिलनी लगभग तय थी। लेकिन वहाँ के कानून में एक शर्त ये भी थी कि ये सजा उसे 20 सालों के अंदर ही मिलनी चाहिए थी और कानून की इसी शर्त को चार्ल्स ने अपनी जिंदगी का हथियार बना लिया। चार्ल्स अब किसी कीमत पर थाईलैंड पुलिस की गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। कम से कम 20 सालों के लिए ये भारत भाग चुका था और 1976 में ये भारत में पकड़ा गया। यहाँ उस पर कुछ फ्रेंच टूरिस्ट को नशीली चीज खिलाकर लूटपाट करने का इल्जाम लगा और गिरफ्तारी के बाद उसे देश के सबसे सुरक्षित जेल यानी दिल्ली के तिहाड़ में रखा गया। सजा के अनुसार उसे 1986 में छूट जाना था, लेकिन वह 1986 से पहले ही छूटना चाहता था। अब चार्ल्स ने एक बार फिर अपना दिमाग दौड़ाया, क्योंकि छूटने के बाद उसे थाईलैंड डिपोर्ट कर दिए जाने का खतरा था। यहाँ उसे मौत की सजा हो सकती थी, इसलिए उसने अपनी सजा खत्म होने से पहले ही जेल तोड़कर भागने का इरादा कर लिया। उसने तिहाड़ में अपनी बर्थडे का ड्रामा कर अंदर मौजूद कैदियों, मंत्रियों और अफसरों को जमकर नशीली मिठाई खिलाई और फिर जेल का दरवाजा खोलकर बड़े आराम से बाहर आ गया। और तो और बाहर आकर उसने अपनी तस्वीरें भी क्लिक करवाई और फिर मौज मस्ती करने गोवा चला गया। गोवा जाकर इसने खुद ही फोन कर पुलिस को अपनी लोकेशन बता दी ताकि उसे दोबारा गिरफ्तार करके उसकी सजा बढ़ा दी जाए और वह थाईलैंड जाने से बच जाए। और कुछ इसी तरह चार्ल्स को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे फिर से जेल तोड़ने के जुर्म में सजा हुई और इस बार उसकी सजा 1996 में पूरी हुई। यानी अब वो थाईलैंड के कानून और वहां मिलने वाली सजाए मौत के डर से आजाद हो चुका था। इसके बाद उसे 1996 में ही भारत से डिपोर्ट कर फ्रांस भेज दिया गया। चार्ल्स शोबराज को 1975 में 29 वर्षीय अमेरिकी नागरिक कोनी जो बोरनिजिच और उसकी कनाडाई प्रेमिका 26 वर्षीय लॉरेंट कैरियर की हत्या का दोषी ठहराया गया था। अब ये इंसान भले ही आजाद है, लेकिन इसकी जिंदगी की कहानी आम इंसान को डरा कर रख देती है। वैसे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।